हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ये चार रूल्स हम लोग देखने वाले हैं आज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रूल। ठीक है, हम इसके प्रूफ बता देते हैं इसमें। तो चलिए करते हैं। तो पहला हमारे पास है कि डेरिवेटिव्स ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस। मतलब कि पहले आप सम करके फिर डेरिवेटिव लो या फिर डेरिवेटिव लेके और फिर सम करो, दोनों साइड से बातें जो होंगी बराबर ही होंगे। ओके, तो चलिए इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेफिनेटली प्रूफ करेंगे हम लोग। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स जो होगा हमारा, वो क्या होगा, जो बिल्कुल बेसिक रूल से हम लोग चलते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एच टेंडिंग टू जीरो। अगर हम लोग इसको एच एक्स की तरह माने, इसको अगर एच एक्स की तरह माने तो हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस एच। तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच। ये तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा, माइनस कितना होता है हमारे पास, माइनस होता है एफ ऑफ एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स। ये आएगा आपका, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन यही कहता है, डिवाइड बाई एच। जो हमारा बेसिक डेफिनेशन होता है कि एफ डैश एक्स जो होता है वो क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाई एच। तो सेम काम हमने यहाँ पे किया है। ओके, तो अब यहाँ से थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई एच, इसको अलग कर देते हैं और प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई एच, इसको अलग कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ से लिमिट वाले में से, तो लिमिट के अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने पढ़ा था कि इन दोनों का अलग अलग लिमिट्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, इसको अलग निकाल लेते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई एच, और प्लस हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा हमारे पास। तो अब ये पहला वाला क्या बन गया आपका, बेसिक डेफिनेशन से ये तो एफ डैश एक्स बन गया, और ये दूसरा क्या बन गया आपका, जी डैश एक्स बन गया। या फिर अगर डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वट जी एक्स, ये बन जाएगा आपका। ओके, तो जो प्रूफ करना था आपका वो प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला नहीं करेंगे हम लोग, दूसरा वाला बिल्कुल सेम पहले वाले तरीके से आ जाएगा कि दो फंक्शंस के डिफरेंस का जो डेरिवेटिव होगा, यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स जो होगा हमारा, इसका जो डेरिवेटिव होगा दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और माइनस हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास बिल्कुल सेम तरीके से। थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले को प्रूफ कर लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है हमारे पास, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि प्रोडक्ट का डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है, दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स होता है, और प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है। या फिर इसको एक और फॉर्म में लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू ये क्या है, जी डैश एक्स है, और प्लस जी एक्स इंटू क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये है हमारे पास। तो चलिए दूसरे वाले को प्रूफ करते हैं, मतलब थर्ड वाले को प्रूफ करते हैं। ये हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है, उससे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो
कितना जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कितना जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, होल डिवाइडेड बाई एच। ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल जो होता है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या फिर जिसको ए बी इनिशियो मेथड हम लोग कहते हैं उस वाले मेथड से। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रूफ करने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है उसको। तो देखो क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी को हम ऐड करने वाले हैं और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। देखो क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, ठीक है। तो ये ब्लू वाले को हमने क्या किया है, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बात तो बराबर ही है। और माइनस कितना हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, कि अभी भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ओके चलिए, तो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पहले वाले से इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो इन दोनों को अगर एक साथ लिया जाए तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपका कॉमन दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो अंदर क्या बच जाएगा आपका, जी ऑफ एक्स प्लस एच, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का जी एक्स होल डिवाइड बाई एच, इसको अलग कर देते हैं, ओके। एंड प्लस मतलब लिमिट वाले को भी साथ में लेके आ जाते हैं, चलो लिमिट वाले को भी हम साथ में लेके आ जाते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। यहाँ से हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं, जी ऑफ एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो जी ऑफ एक्स को अगर बाहर निकाला तो अंदर में क्या बच जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, ओके। तो ये देखो ये बन गया क्या आपका, अगर लिमिट एच टेंडिंग टू एच जीरो को टेंड कर रहा है आपका, एच जीरो को टेंड कर रहा है, तो एच जीरो को टेंड करेगा तो ये तो आपका एफ एक्स बन जाएगा, ये तो आपका एफ एक्स बन जाएगा क्योंकि एच जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये तो एफ एक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स डिवाइड बाई एच, और एच जीरो को टेंड करे तो ये क्या बन गया आपका, जी डैश एक्स बेसिक डेफिनेशन से, प्लस यहाँ से देखो ये जी एक्स हो गया, और लिमिट एच अगर जीरो को टेंड करे तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपका, जी एक्स इंटू कितना जाएगा हमारा, एफ डैश एक्स। तो हमें ध्यान रखोगे बस कि इसको प्रूफ करने के लिए इस चीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है जो हमने ब्लू में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है इसको प्रूफ करने का, ठीक है, मेथड टू। मेथड टू अगर आपको मतलब कि जो लोग चेन रूल के बारे में थोड़ा जानते हैं वो कर सकते हैं इसको ईजिली। जैसे मान लेते हैं कि y जो है हमारे पास कितना दे के रखा है, एफ एक्स इंटू जी एक्स दे के रखा है, ठीक है। मतलब कि वही इसका डिफ्रेंसिएशन मतलब वाई डैश हमें पता करना है, डी वाई बाई डी एक्स हमें पता करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एल एन वाई, एल एन ले लेते हैं दोनों साइड में, एल एन मतलब लॉग ले रहे हैं, तो एल एन ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो लॉग वाले रूल से हम इसको एल एन ऑफ एफ एक्स इंटू प्लस एल एन ऑफ जी एक्स कर सकते हैं। हमारे पास सिंस हमारे पास लॉग ऑफ एम एन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, लॉग एम और प्लस क्या होता है हमारे पास, लॉग एन होता है, ठीक है। अब एल एन क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है चीज़ का। अब क्या करो, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दो। हाँ डेफिनेटली ये जिसको थोड़ा सा चेन रूल आता होगा वही कर पाएगा अभी। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, वन बाई वाई, अगर जिसको नहीं आता वो छोड़ सकता है, डी बाई बाई वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एल एन एफ एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एफ एक्स होता है, एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स, और फिर एफ एक्स का जो होगा हमारे पास वो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा एल एन जी एक्स का वन अपॉन जी एक्स, और इंटू कितना हो जाएगा हमारा जी डैश एक्स। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को इधर लेके आते हैं, तो वाई क्या था हमारे पास, एफ एक्स इंटू जी एक्स था ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स और प्लस जी डैश एक्स डिवाइड बाई कितना, जी एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई किया जाए तो एफ एक्स कैंसल आउट हो जाएगा आपका, तो जी एक्स इंटू कितना बन जाएगा, एफ डैश एक्स,
और प्लस अब की बार जी एक्स कैंसल आउट होगा, बन जाएगा एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो यही तो है प्रूफ। फिर से वापस वही चीज़ आ गया आपका। चलिए आते हैं फोर्थ वाले पे, और फोर्थ है आपका, फोर्थ जो है वो ये है हमारे पास डेरिवेटिव, मतलब कोसेंट रूल जिसको हम लोग कहते हैं। कोसेंट रूल, कोसेंट रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स जो होता है हमारे पास, एफ एक्स बाई जी एक्स जो होता है वो होता है, नीचे वाले को पहले लिखो आप, ठीक है, नीचे वाले को पहले लिखो, फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर वाले को ऐसे लिख दो, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन जी डैश एक्स, और नीचे में आता हमारे पास डिनोमिनेटर में जी एक्स का होल स्क्वायर, ये आता है यहाँ पर, ठीक है। डी ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, मतलब ये होता है हमारे पास कोसेंट रूल, मतलब डिवाइड करके ये कर रहे हैं ना। तो चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एक्स प्लस एच, सॉरी जी ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, सॉरी उल्टा कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन कितना होगा हमारे पास, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस हो जाएगा आपका एफ एक्स बाई जी एक्स, और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारा एच। ओके, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, ऊपर में आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, और माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, और इसके होल डिवाइड में है कितना, एच को नीचे ही लेके चले जाएंगे आपकी बार। चलो यहाँ पे भी देखो, अब की बार ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, यहाँ पर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो माइनस का एफ एक्स इंटू जी एक्स और प्लस का एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्यों कर रहे हैं, बस प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंजिंग लाने से हमारा प्रूफ हो जाता है इजीली। ओके, एंड माइनस है हमारे पास कितना, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, और होल डिवाइडेड बाई एच इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। ओके, अब ये वाले पार्ट को एक साथ लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम जी एक्स को बाहर कर दें तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अगर हम जी एक्स को बाहर कर दें तो देखो अंदर में क्या बच जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई, एक मिनट कुछ गलती हो रहा है शायद, एच इंटू नहीं ठीक है, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, और प्लस हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब की बार एफ एक्स को बाहर करो। अच्छा, एफ एक्स को अगर बाहर किया जाए तो अंदर में क्या होगा हमारा, जी एक्स और माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच
और होल डिवाइड बाई ये पूरा कितना हमारे पास h इंटू ये आ जाएगा हमारे पास g ऑफ x प्लस एच इंटू जी एक्स। ओके, अच्छा एक आप यहाँ पे देखो, एक काम कर रहे हैं हम, यहाँ से ना माइनस को बाहर करने वाले हैं अगले वाले स्टेप में हम यहाँ से माइनस को, ताकि जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स बन जाए हमारे पास। यहाँ से देखो इसको हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब एच जीरो को जब टेंड करेगा आपका, तो ये देखो इसको एक साथ देखो आप, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को देखो, तो वो क्या दिख रहा है आपको, एफ डैश एक्स दिख रहा है, ठीक है। और एच जीरो को टेंड करेगा तो ये जी एक्स को टेंड कर जाएगा, तो ये जी एक्स और जी एक्स दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जी एक्स इंटू कितना हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स, और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से देखो हम क्या कर रहे हैं, माइनस को बाहर निकाल ले रहे हैं। माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्या बन जाएगा आपका एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई एच, और ये आपका फिर से अगेन कितना बन जाएगा, जी एक्स का होल स्क्वायर, एच अगर जीरो को टेंड करे तो। चलिए, तो अब की बार ये क्या बन गया आपका, अगर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है तो इसको ध्यान से देखो आप, जी डैश एक्स है, तो अब इसको वापस से कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। दिस इज इक्वल टू, एक बार और स्टेप लिख देते हैं, लिमिट एच टेंड टू जीरो जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स होल डिवाइड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इंटू ये क्या आपका बन गया जी डैश एक्स होल डिवाइड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। अब फिर लिमिट वाले को ये कर देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, मतलब एक साथ कंबाइन कर देते हैं। तो दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स होल डिवाइड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला था वो देखो, फॉर्मूला यही था आपका, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डिवाइड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो आपका, तो ये हो गया आपका प्रूफ कोसेंट रूल। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है वो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, तो आप इसको एक साथ देख सकते हो, मतलब यहाँ पे देखने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। अगेन इसका मेथड 2 देखते हैं हम लोग। मेथड 2 जो है हमारे पास वो क्या है, जैसे y इज इक्वल टू हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं अब की बार, एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, हमें क्या पता करना है, डी वाई बाई डी एक्स पता करना है। ओके, तो अगेन यहाँ से क्या करने वाले हैं, एल एन ले लेते हैं दोनों साइड, तो एल एन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स। अब एफ एक्स बाई जी एक्स क्या होता है हमारा, मतलब लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम, तो एल एन कर देते हैं इसको लॉग एम, और माइनस कितना होता है हमारे पास, लॉग एन। ठीक है, ध्यान रहे कि बेस जो होता है हमारे पास वो ई होता है यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब कि लॉग ई एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एल एन एक्स कहते हैं, जहाँ पे कि ई जो होता है वो एक नंबर होता है, इरेशनल नंबर, जो कि अप्रॉक्स 2.71 के आसपास होता है। पाई की तरह भी एक नंबर होता है ये। चलिए, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स लगा दो। अगेन जिसको कि चेन रूल नहीं आता वो छोड़ देगा, क्योंकि उसको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन चेन रूल जिसको आता होगा वो ऊपर वाले से ज़्यादा उसको ईजी दिखेगा ये चीज़। ओके, तो एल एन ऑफ एफ एक्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एफ एक्स से, और इंटू कितना एफ डैश एक्स, और माइनस कितना हो जाएगा आपका 1 जी एक्स, और इंटू कितना जी डैश एक्स। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया,
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो y कितना था, y जो था वो एफ एक्स बाई जी एक्स था, एफ एक्स बाई जी एक्स इंटू कितना हो गया आपका एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स। और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स बाई जी एक्स इंटू कितना आ जाएगा आपका जी डैश एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। ओके, कुछ गलती हो गया, एफ एक्स बाई जी एक्स, यहाँ से जी एक्स एफ एक्स जो होगा वो इसका, एक मिनट कुछ गलती कर दिया मैंने, वेट। ओके, कोई गलत नहीं है हमारा, ठीक है। ये जो है हमारे पास नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए, ओके एक काम करते हैं, एफ एक्स को ना हम लोग बाहर ही कर लेते हैं, पहले ही ये वाला जो एफ एक्स है उसको बाहर कर लेते हैं। तो अंदर में क्या बच जाएगा आपका, जब इसका एलसीएम लोगे दोनों साइड से तो ये बन जाएगा जी एक्स इंटू कितना होगा एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे पहले वाले में आपका क्या हो जाएगा, जी एक्स एफ एक्स है हमारे पास, तो जी एक्स हो जाएगा, तो जी एक्स इंटू कितना आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स, और माइनस यहाँ पे जी एक्स इंटू जी एक्स है तो एफ एक्स रह जाएगा, तो एफ एक्स और इंटू कितना जी डैश एक्स, ये बन जाएगा आपका। अब यहाँ से एफ एक्स और एफ एक्स को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो निकल गया आपका यहाँ से भी जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स होल डिवाइडेड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। हाँ डेफिनेटली जिसको चेन रूल नहीं आता होगा ना वो नहीं करेगा। देखो चेन रूल थोड़ा सा हम बता देते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, कि जैसे मान लेते हैं कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले, मतलब हमें क्या चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन चाहिए, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर को कुछ टी के तरीके से रख लेते हैं, ठीक है, टी के तरीके से रख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, नहीं सॉरी, ठीक है। आपको ना आप इसको डायरेक्टली ऐसे देख लो, ठीक है, हम बाद में उस तरीके से करा देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे मतलब कि उस तरीके से अगर करें तो कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो आपका 12th वाला पार्ट है। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसका कितना होता है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का आप ऐसे लिख दो, साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है तो कॉस एक्स होता है ना, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो होता है वो कितना होता है 2x होता है, ठीक है। तो फिर वही वाला मतलब चेन रूल है हमारे पास। तो लॉग एक्स का जो होता है हमारे पास, लॉग एक्स यानी कि ln x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना वो 1/x होता है हमारे पास, डी बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पे है क्या आपका y है ना, आपका डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है आपका लॉग ऑफ y करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/y आएगा, और फिर y का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा चेन रूल से। मतलब पहले तो हम लोग इसको y के रेस्पेक्ट में करते हैं, फिर y को x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, जो हमने बोला ना साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, सॉरी एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे पहले, और फिर क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में। पहली बार थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। पहले क्या करते हैं इसके रेस्पेक्ट में कर लेते हैं और फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो आप इसको भूल जाओ अभी, मतलब कि अगर आपको चेन रूल नहीं आता है तो आप इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। आपके लिए पहला वाला मेथड है बस। ओके, थैंक यू।